नमस्ते दोस्तों, ज्ञानगुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। ठीक है, आज वॉइस थोड़ा सा एको कर सकता है क्योंकि माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल। लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड एड फंड टू रिबिल्ड हेडक्वार्टर। अभी देखिए रावी नदी की ये वजह से, ठीक है, जो पाकिस्तान वाले जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे फ्लड्स आ चुका है, बाढ़ आ चुका है। लेकिन जो बाढ़ का पैसा है जो लश्कर तैयबा बाढ़ से बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको वो लोग अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अधिक जानकारी देखेंगे कि इसका मैप कहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, ये देखिए सेंटर रीओपन PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इंडिया सीम टू से पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिलेटिव ग्रोथ। अब देखिए इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा कम हुआ और ग्रोथ रेट बढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ रेट बढ़ा है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द स्कार्बरो शोल, व्हाट इज चाइना प्लानिंग देयर। ठीक है, थोड़ा सा अपना साउथ चाइना सी के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेट्स कम टू द नेशनल हाईवे 2। जस्ट इसमें ये देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, ये देखेंगे। और जो रोड का मतलब कौन सा रोड ज़्यादा है, अपने नेशनल हाईवे का लेंथ ज़्यादा है या फिर डिस्ट्रिक्ट जो ये रोड्स है उसका है या फिर स्टेट हाईवे का ये लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सेम भाई लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड। ठीक है, यूक्रेन लॉन्चेस ड्रोन एट मेजर रशियन रिफाइनरीज। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। रशिया फ्लेक्सेस मिलिट्री मसल विथ हाइपरसोनिक मिसाइल एंड बॉम्बर्स। इसके बारे में ऑपरेशन पोलो के बारे में जानेंगे कि कैसे हैदराबाद इंडिया का पार्ट बना। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। डेजर्टेड मंजू का टीला, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, पीएम इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट बाम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, बाम्बू का यूज कहाँ पे है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। स्कूल टीचर सस्पेंडेड फॉर बीटिंग अप 31 स्टूडेंट्स फॉर नॉट टचिंग हर फीट इन ओडिशा। ठीक है, टीचर के पैर नहीं छुए तो 31 स्टूडेंट्स को मार खानी पड़ी। ठीक है, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। हाईएस्ट रेशियो ऑफ फीमेल्स मैरिड अंडर 18 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, चाइल्ड मैरिज का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि ये मेंस पर्सपेक्टिव से आ सकता है। ये प्रीलिम्स वगैरह में इसका आंसर नहीं आ सकता बट मेंस पर्सपेक्टिव से इसमें लिखा जा सकता है। ठीक है, टेंडेंसी एंड कंटिन्यूज टू प्लेग SC केसेस बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। मराठा कोटास के बारे में थोड़ा जानेंगे। केरला लॉन्च 3 फेज कैंपेन टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में मेनली जो एनिमल्स और जो ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया ब्रैग्स अबाउट हैविंग 1.4 बिलियन पीपल बट वोट बाय वन। तो ये थोड़ा अपना US का एक ऑफिशियल है, इसलिए बोला है कि इंडिया हमारे यहाँ से कॉर्न क्यों नहीं खरीदता। ठीक है, कतर PM अर्जेस वर्ल्ड टू पनिश इजराइल को पनिशमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। तो अच्छे खासे आर्टिकल और अच्छे आर्टिकल से आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड एड फंड टू रिबिल्ड हेडक्वार्टर। अब देखिए लश्कर तैयबा, ठीक है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उन्होंने देखिए अभी रावी नदी में फ्लड आ चुका है। ठीक है, रावी नदी में फ्लड आया लेकिन उस फ्लड के पैसे का इस्तेमाल, उस फ्लड के पैसे का यूज इन लोगों ने इसके लिए किया। ये देखिए फ्लड आया है, सेस IMF ने बताया ये वाला बात। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सप्रेस डीप condolences on Saturday for the loss of life caused by Pakistan devastating flood। जो कि रावी नदी पे फ्लड आया। ठीक है, जो अपना सब सिंधु का रावी नदी उसके बाद फ्लड आया है। एंड सेड इट अपकमिंग एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी रिव्यू मिशन will evaluate whether the country's fiscal policy and emergency provision can effectively address the crisis and official said। फ्लड की वजह से और जो फंड इनको मिलता भी है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब रावी नदी पे बाढ़ आया, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान से ये फंड मांगे। ठीक है, कि वहाँ पे वो जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट काम शुरू कर सके या फिर थोड़ा सा उनके लिए बेटरमेंट थोड़ा रिलीफ करवा सके। तो लेकिन वो जो फंड उनको मिला उससे उन्होंने लश्कर तैयबा ने अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं। लश्कर तैयबा
has been raising funds through online and offline drives construct headquarters in Muridke, which struck Indian Air Force जो मई 7 में ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो अपने इंडियन फोर्स इंडियन आर्मी ने वहाँ पे मारा था, तो उसी को रिब्यूट करे। और कौन से पैसे थे? जो पैसे उन्हें डोनेशन के तौर पर मांगे थे, ठीक है। एयर स्ट्राइक हैड टारगेटेड 3 मेन बिल्डिंग, बस ये यहाँ पे दिया हुआ, ये देखिए लश्कर तैयबा यूजिंग फ्लड रिलीफ फंड टू रीबिल्ड हेडक्वार्टर हिट बाय इंडियन। आईएमएफ ने भी इसके ऊपर कंसर्न जताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी इसके ऊपर कंसर्न जताया कि हम जो पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान को ताकि रिलीफ ये जो फ्लड आया है उसके रिलीफ के लिए काम कर सके, और ये लोग अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं, टेररिस्ट का हेडक्वार्टर बना रहे हैं। अब ये वाला सेंटेंस पढ़िए, ठीक है। लेट्स रीड दिस सेंटेंस। In May, Pakistani government had publicly announced that it would finance reconstruction of the Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed facilities। मतलब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ये बोल रहा है कि हम पैसे देंगे ताकि लश्कर-ए-तैयबा अपना फैसिलिटीज बना सके। मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है लश्कर-ए-तैयबा ये देखिए ये अपना हेडक्वार्टर बना सके, ठीक है। ओपनली लिखा है सेंटेंस में, इन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैड पब्लिकली अनाउंस्ड दैट इट वुड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लश्कर-ए-तैयबा जैश-ए-मोहम्मद फैसिलिटीज। मतलब टेररिस्ट को तो डेफिनेटली फंड करते हैं। अब ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये अलकायदा है, ये कहाँ पे ऑपरेट करता है? नॉर्थ अफ्रीका में। जैसे अपने अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, वो सब एरिया पे ऑपरेट करता है, ठीक है। लेट्स सी अफ्रीका का मैप देखते हैं, ठीक है। अफ्रीका मैप मोस्टली इस वाले रीजन पे ये वर्क करता है। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, नाइजर, इस वाले रीजन पे ये वर्क करता है अलकायदा, इस्लामिक मैगरेब, ठीक है। ये नॉर्थ अफ्रीका में वर्क करता है। नेक्स्ट आता है जमात-ए-नुसरत-ए-इस्लाम, तो माली, बुर्किना फासो में वर्क करता है। जहाँ पे ये रहा माली और ये है बुर्किना फासो, ठीक है। यहाँ पे ये वर्क करता है। कौन वर्क करता है? जमात-ए-नुसरत-इस्लाम। अंसार एल सुन्ना ISIS मोजाम्बिक, ये मोजाम्बिक में वर्क करता है। मोजाम्बिक कहाँ पे है? ये रहा मोजाम्बिक, तंजानिया, ये मोजाम्बिक है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ये रहा मोजाम्बिक, ठीक है। नेक्स्ट कब तक ये अपना नॉर्थ में मोजाम्बिक। अब साउथ एशिया में अपना इंडिया में देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे लश्कर-ए-तैयबा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, ठीक है। जिसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे मोहम्मद पाकिस्तान, ठीक है। तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। इन सब का आपका हेडक्वार्टर है और ऑपरेट करते हैं इंडिया में अटैक करते हैं, ठीक है। इंडियन मुजाहिदीन ये इंडिया में है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, लेकिन ये इंटर जो होता है ना, अंडर कवर काम करते रहते हैं लोग, ये टेररिस्ट, ठीक है। और ये कुछ आते हैं, अलकायदा आ गया, ग्लोबल अफ्रीका, ये और ये अलकायदा ही था जो 9/11 जो यूएसए में बॉम्ब हुआ था ना, यूएसए में जो 2 बिल्डिंग उड़ा दिया गया था, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। ये अलकायदा से बिलोंग करता था, ओसामा बिन लादेन। ISIS, ठीक है, सीरिया, इराक, ठीक है, सेल वर्ल्ड वाइड, सीरिया और इराक में काम करता है ये। अल शबाब सोमालिया, केनिया, बोको हराम नाइजीरिया, लेक चैड रीजन, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ आप देख रहे हो कि ये इस्लामिक वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। इस्लामिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, जहाँ जहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक नेशन है, वहीं मोस्टली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको फंड देखिए, इसको फंड गवर्नमेंट ही कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अब देखिए ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको रोकने के लिए जो कंट्रीज इनको सपोर्ट करते हैं, उनको रोकने के लिए 1989 में G7 का मीटिंग हुआ था फ्रांस में, ठीक है।
फ्रांस के पेरिस में G7 का मीटिंग हुआ था, तो वहीं पे उन्होंने FATF का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो सब कंट्रीज को ब्लैक और ग्रे लिस्ट में रखेंगे, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। ये ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट। इससे क्या होगा कि इन कंट्रीज को अगर IMF से अगर फंड आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से फंड आ रहा है, तो इन सब कंट्रीज को फंड देने से मना किया जाए, ताकि ये जो कंट्रीज है टेररिस्ट एक्टिविटीज ना कर पाए। देखिए, और ब्लैक लिस्ट में कौन है? जिनको फंड देना बिल्कुल मना है, इनको IMF वगैरह फंड नहीं दे सकते, ठीक है। आता है अपना, ये अपना नॉर्थ कोरिया आता है, किम जोंग का देश। म्यांमार आता है, म्यांमार इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी मिलिट्री कू हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ईरान। पाकिस्तान इस लिस्ट में भी आ जाना चाहिए, ठीक है। इस लिस्ट में पाकिस्तान को भी ऐड कर देना चाहिए। अब ये ग्रे लिस्ट है, इसमें बोलीविया, वर्जिन आइलैंड, क्रोएशिया, माली, तंजानिया, ये सब इसमें है, ठीक है। जस्ट अभी निकले हुए रिमूव कंट्री, मतलब अगर वो अच्छे काम कर रहे हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड ना करें तो इनको निकाल दिया था, मतलब इनको इस मतलब ग्रे लिस्ट से निकाल देते हैं, और ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, इनसे फंड ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्यों नहीं है ब्लैक लिस्ट में? पाकिस्तान को होना चाहिए ब्लैक लिस्ट में, लेकिन लास्ट ईयर पाकिस्तान ने टेररिस्ट के खिलाफ कुछ एक्शन लिए थे, हालांकि वो तो दिखाई नहीं दी, बाकी अंडरग्राउंड में तो ये गवर्नमेंट फिर भी सपोर्ट कर रही है पाकिस्तानी टेररिस्ट को, ठीक है। तो ये हुआ पूरा। नेक्स्ट, सेंटर रीओपन PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स टिल अक्टूबर 2015, सॉरी अक्टूबर 14। अब देखिए, इस पर थोड़ा बात करते हैं, व्हाट इज PLI स्कीम? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। देखिए, इंडिया का वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है ये 1.8% है, समथिंग अराउंड एक्सपोर्ट में जाता है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट 1.8% एक्सपोर्ट है, और वहीं पे जो ये मैन्युफैक्चरिंग है समथिंग अराउंड 3.4% मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट PLI स्कीम लेके आई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब ऐसे कि कंपनीज को ये पैसे देंगे ताकि आप इंडिया में बनाओ। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 करोड़ लगते हैं, ठीक है, 100 करोड़ लगते हैं, और सरकार उनको बोलेगी काम कीजिए, 50 करोड़ आप लगाइए, 50 करोड़ हम आपको देंगे एज अ इंसेंटिव, ठीक है। तो ताकि आप यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ला सकें, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ला सकें, इसके लिए गवर्नमेंट लिंक ये इंसेंटिव देती है। अब देखिए, गवर्नमेंट एप्लीकेशन विंडो AC LED लाइट बल्ब अंडर PLI स्कीम के तहत जो कंपनीज इन सब सेक्टर जैसे AC बनाने में, LED बल्ब बनाने में, ठीक है, वाइट गुड्स बोला जाता है इनको, ये सब में कंपनीज खोलेंगे तो उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, ठीक है। ये देखिए, AC LED लाइट्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग दोस करंटली प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटीज इन इंडिया, ठीक है। ये कब तक है? 14 अक्टूबर तक है। कब से है? आज से है, ठीक है। मतलब 1 महीने के लिए जिस कंपनी को अप्लाई करना कर सकते हैं, ठीक है। अब PLI स्कीम में UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा है, UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, PLI स्कीम। तो क्या कर सकता है? इंडस्ट्री सेटअप इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एनहांसमेंट, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग सुप्रीम कोर्ट केस, बैकलॉग हिट्स ऑल टाइम हाई। अब देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो उनका कलीजियम है 34 के 34 जज है, ठीक है। इनका जो कलीजियम या अपना जो कॉलेजियम है ये 34 जजेस का है, ठीक है। और कभी कभी इसमें वैकेंसीज रहती है, मतलब कभी कभी कम जज रहते हैं, लेकिन अभी पूरे 34 के 34 जजेस हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अभी जो बैकलॉग गया है, ये गया है समथिंग अराउंड ऑल टाइम है 88,417,
इतना ऑल टाइम हाई चला गया, इतना केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत पुराना डेटा है, ये समथिंग अराउंड 2012 का डेटा है, ये बहुत पुराना डेटा है, ये नया डेटा है, ठीक है। टोटल डिस्पोजल केस फाइल एनुअली, केस फाइल एनुअल डेटा, ठीक है। 52,000 केस एनुअली फाइल होता है। केस डिस्पोज 46%, मतलब देखिए जितना केस फाइल होता है उससे 88% ही सॉल्व हो पाता है, ठीक है। द कोर्ट करेंटली फंक्शनिंग विद फुल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस, 34 के 34 जज पूरा काम कर रहे हैं। केसेस इंस्टीट्यूटेड, ये अगस्त का डेटा है कि कितने केसेस, कितने लोगों ने कंप्लेन किया, केस दारिज किया, ठीक है। 7,000 लोगों ने, और कितना सॉल्व हो गए, 5,667, ठीक है। डिस्पोजल रेट 80% केस सॉल्व हो रहे हैं, बाकी 20% वो पेंडिंग में चले जा रहे हैं, 20% पेंडिंग में चले जा रहे हैं। अब देखिए पेंडिंग में जा रहे हैं, लेकिन गलत डिसीजन तो नहीं दे सकते ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। देर से जस्टिस मिलना भी जस्टिस डिनाइड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो अपने इंडिया में अंडर ट्रायल्स, जो ये जो प्रिजनर्स है अंडर ट्रायल, वो समथिंग अराउंड 67% है, समथिंग अराउंड। डेटा में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 60% तो हो सकता है, या 65%, लेकिन लगभग इतना ही है, ठीक है। लेट्स चेक, इसका फैक्चर चेक ही कर लेते हैं ना, अंडर ट्रायल केसेस फैक्चर चेक कर लेते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन इंडिया कितने हैं, लेट्स चेक। अंडर ट्रायल प्रिजनर इन इंडिया आर इंडिविजुअल हु हैव बीन अरेस्टेड एंड आर वेटिंग ट्रायल, मतलब इनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ठीक है, लेकिन जज ने फैसला नहीं सुना है कि वो गुनाह है, ये गुनहगार है या फिर बेगुनाह है, ठीक है। फॉर्मिंग द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रिजनर पॉपुलेशन कंस्टिट्यूटेड ओवर 75% of all inmates, the high percentage attributed to significant delay in investigation over the देखो टोटल कितने हैं, मैंने बोला ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, टोटल 75% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मतलब वो सच में वो ये गुनहगार है या बेगुनाह है ये पता नहीं, ठीक है। इतने लोग अंडर ट्रायल्स में प्रिजनर्स हैं, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है। टॉप 5 इंडियन स्टेट्स विद हाईएस्ट बैकलॉग, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी है। जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन 10 मिलियन, ठीक है। 1 करोड़ पे एक जज है वहाँ पे बैठा हुआ, 10 करोड़ पे 10 जज बैठा हुआ है, ठीक है। 10 करोड़ पे 10 जज है। महाराष्ट्र में 10 करोड़ पे 21 जज बैठा हुआ है, 10 करोड़ पे 21 जज बैठा हुआ है। गुजरात में 10 करोड़ पे 20 जज बैठे हुए हैं। बिहार में 10 करोड़ पे 13 जज, मतलब 10 करोड़ लोगों को केस सुनना है, सॉरी 10 मिलियन है ना, जजेस पर मिलियन पीपल, मतलब 10 लाख, सॉरी नॉट 10 करोड़, 10 लाख, ठीक है। 10 मिलियन पे सॉरी 10 कितने हैं, 20 है, कहाँ पे, बिहार में। 10 लाख पे 20 जजेस हैं, ठीक है। ये है अपना, तो देखिए अब यहाँ पे ये लिखा है कि देखिए अ टोटल ऑफ 21 बेंचेस सैट इन बेंचेस थ्रू विदाउट पार्शियल वर्किंग डे, मतलब देखिए जजेस का एक रिसेस टाइम भी होता है, मतलब हॉलीडे टाइम, उस समय जजेस को फ्री टाइम दिया ताकि वो ये रिसेस मतलब थोड़ा रेस्ट करके आए, क्योंकि रोज रोज केसेस सुन के वो भी बोर हो जाते होंगे, ठीक है। और उनका मतलब देखिए डेली कोई काम करना, ठीक है, और डेली एनालिटिकल काम करना थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए अगर वो अच्छे डिसीजन नहीं देंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, तो फिर ये कोर्ट का सोवरेनिटी पे हाथ होगा ना, तो इसीलिए उनको ये अपना रिसेस भी दिया था। लेकिन रिसेस का इस्तेमाल किए, मतलब देखिए रिसेस में छुट्टी लिए बिना भी इन जजेस ने काम किया, 21 बेंचेस ने काम किया है, 21 बेंचेस ने काम किया है, ठीक है। फिर भी केसेस इतने पेंडिंग है, इतने केसेस फिर भी पेंडिंग है, ठीक है। हाई यहाँ पे एक और डेटा होगा आगे, थाने की लोक अदालत में कितने 55,000 केसेस सॉल्व किया, 205 करोड़ का सेटलमेंट करवाया। देखिए जो लोक अदालत है ना, ये अपना लोअर लेवल पे कोर्ट रहता है। लोक अदालत एक होता है अपना लोक अदालत, ठीक है, ये अपना लोकल जो अपना म्यूनसिपल लेवल पे
ये कोर्ट रहता है, ठीक है। ये मर्डर को छोड़ के, ये मर्डर को छोड़ के बाकी जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या फिर मेडिएशन का केसेस है, जो मेडिएशन है, किसी दो ग्रुप में किसी कारण लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर जमीन का विवाद है, ठीक है, ये अपना लोक अदालत देखती है, ठीक है। जमीन का विवाद और जो कि लोकल झगड़े, डोमेस्टिक वायलेंस, वीमेन पे अत्याचार, सेक्शन 498 जो हो गया, सेक्शन 498, ठीक है, इसके ऊपर के जो केसेस है ना, ये लोक अदालत देखती है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हाईएस्ट रेट ऑफ फीमेल मैरिज अंडर 18 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अब देखिए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 पब्लिश अर्लियर दिस मंथ, इसमें जो 6.3% इंडिया में जो वीमेन थे उनका 18 साल से पहले ही शादी हुआ है, 18 साल से पहले ही शादी हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर इंडिया रिकॉर्डेड 6.3% ऑफ फीमेल वेयर मैरिड, 6.3, ये देखिए यहाँ पे 6.3, 6.3 फीमेल वेयर मैरिड बिफोर एज ऑफ 18। अब देखिए, इसके बाद प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना मुश्किल, लेकिन मेंस में आ सकता है कि अर्ली मैरिज से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अर्ली मैरिज से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ठीक है। अर्ली मैरिज से चांसेस बढ़ जाते हैं कि देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी। अब अर्ली प्रेगनेंसी से पॉइंट क्या, देखिए 18 साल की उम्र तक जो पुबर्टी जो विमेन्स अचीव नहीं करती, जो भी गर्ल्स होती है वो अचीव नहीं करती, तो एनीमिया का शिकार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, एनीमिया का शिकार होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो बॉडी में लॉस ऑफ आयरन, जो आयरन विटामिन होता है, और जब ये अर्ली प्रेगनेंसी में होती है तो चाइल्ड का, जो बच्चे होते हैं उनका कमज़ोर पैदा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बहुत से प्रॉब्लम्स की वजह से वो फेस करने के बाद पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये अपना मोर्टैलिटी रेट बढ़ा देता है, ये अपना मोर्टैलिटी रेट बढ़ा देता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ये बढ़ा देता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टैलिटी मतलब जो बच्चे, मतलब जिनकी ये मदर का एज कम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मदर का एज 15 है, ठीक है, अब उसी एज में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो चांसेस है कि बच्चे का मतलब प्राण त्यागना चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अपने इंडिया में इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ये हालांकि कम हुआ है, हालांकि अपने इंडिया में इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट बहुत कम हुआ है, समथिंग अराउंड 4 है, 4 पर 1000 है, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, फैक्चुअल डेटा देखते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इन इंडिया, लेट्स से कितने हैं, 25 है, फिर भी 25 भी ज़्यादा है, मतलब हर 1000 बच्चे में से 25 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। ये अपना अर्ली मैरिज की वजह से प्रॉब्लम होता है, अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है, अर्ली मैरिज, अर्ली ये प्रेगनेंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये है द रिपोर्ट pegged that national rate 2.1%, the rural area also West Bengal recorded the highest proportion of female married before the age of 18, followed Jharkhand, सेकेंड नंबर पे झारखंड है, सेकेंड नंबर पे झारखंड है, ठीक है। फर्स्ट पे अपना वेस्ट बंगाल है, सेकेंड पे झारखंड है। वेस्ट बंगाल अगेन रिपोर्टेड हाईएस्ट प्रोपोर्शन 7.6%, फॉलोड बाय जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल टीचर सस्पेंडेड फॉर बीटिंग 31 स्टूडेंट फॉर नॉट टचिंग हर फीट। ये स्टूडेंट ने, ठीक है, शिक्षक का पैर नहीं छुआ, इसीलिए टीचर्स ने 31 स्टूडेंट को बहुत मारा। यार ऐसे मारने से मतलब इज्जत मांगने से क्या फ़ायदा, ठीक है, इज्जत मांगने से क्या फ़ायदा, ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे खुद आपको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। तो वही बस ऐसे ही इसको मैंने ऐसे लगाया था ताकि ये वाला मंत्र आपको याद आ जाए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। बस इसलिए ये था ताकि ऐसे इवेंट ना आए, टीचर्स का बड़ा ये रिस्पेक्ट है अपनी सोसाइटी में, तो ऐसे ना आए कि टीचर सस्पेंड हो जाए, ऐसे कार्य टीचर ना करें, वही तो इसीलिए ये आर्टिकल लगाया गया, बाकी किसी काम का नहीं। मराठा कोटास, ओबीसी आदिवासी बंजारा आउटफिट टू होल्ड द प्रोटेस्ट,
अब ये महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये देखिए जो मराठास को है, ठीक है, मराठास को कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है, और ये कब तक, परसों तक देने का, 17 सितंबर जो कि परसों है, कुणबी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये देंगे तो जो मराठास है ये ओबीसी के लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, ओबीसी के लिस्ट में आए। तो यहाँ पे देखिए सेपरेट ओबीसी आदिवासी बंजारा कम्युनिटी आउटफुट इन महाराष्ट्र जलना डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे सेड दे वुड होल्ड प्रोटेस्ट till the state government withdraw the government resolution issued for Marathas to avail total benefit in the wake of agitation Mumbai by activist Manoj Jaran। देखिए ये लोग जो ये है क्या, बंजारा है, ओबीसी है, बंजारा है, ठीक है, ये देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर इनको मराठों को ओबीसी का मिला तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। सर दे होल्ड प्रोटेस्ट टिल द स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जब तक गवर्नमेंट ये रिजोल्यूशन विड्रॉ नहीं कर रही थी तब तक हम प्रोटेस्ट में धरने पे बैठे रहेंगे कि इनको क्यों मिल रहा है, इनको क्यों मिल रहा है, ठीक है, जबकि मराठास तो अच्छे पोजीशन पे है, मराठास जो है वो अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये आदिवासी समाज मोर्चा, ये लोग बोल रहे हैं क्यों मिल रहा है, ठीक है, मराठा समाजला ओबीसी प्रवर्ग समावेश करू नये मत करो, ये इनका है, क्यों, क्योंकि इनको लगता है कि मराठा जो है ये ऑलरेडी गुड पोजीशन पे है, गुड पोजीशन पे है, तो इनको क्यों मिल रहा है ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का इनको क्यों मिल रहा है, रिजर्वेशन के नाम पे देश को पीछे क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अब बेटर कंपटीशन जो रहता है, बेटर कंपटीशन जो रहता है वो प्रोडक्टिविटी भी ये एनहांस करता है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, जो कंपटीशन रहता है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं क्यों उनको मिल रहा है, बस उसी के लिए प्रोटेस्ट चल। सिंस September 11 बंजारा यूथ हैव बीन ऑन इंडेफिनिट स्ट्राइक आउटसाइड जलना कलेक्टर्स ऑफिस व्हाइल सीनियर लीडर। अब देखिए इसके लिए बाद में हो सकता है, अभी नहीं, कल परसों इसके लिए हो सकता है दंगा फसाद भी हो सकता है, वायलेंस हो सकता है, ठीक है, वायलेंस हो सकता है। तो यार देखो जहाँ इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विद 7.1, यहाँ पे ये सब करना, रिजर्वेशन के लिए मारधाड़ करना इज नॉट गुड, ठीक है। अगर लायक हो, अगर लायक नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वो कम्युनिटी ऑलरेडी बैकग्राउंड में है तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं है, अगर अच्छे पोजीशन पे है तो ओबीसी सर्टिफिकेट लड़ना बेकार है, ठीक है, फिर गलत बात है, ठीक है। ये है नेक्स्ट, केरला लॉन्च 3 फेज कैंपेन टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इसके बारे में देखते हैं कि देखिए ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो ये एनुअली समथिंग अराउंड डेथ, चलिए फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं, ठीक है, फैक्चुअल देख लेते हैं। मैं इंडिया मेंशन करना भूल गया, ह्यूमन फर्टिलिटी फ्रॉम वाइल्ड इंटरेक्शन वैक्सीन बायोकेशंस, ये इंडिया रिपोर्टिंग 500 ह्यूमन डेथ एनुअली, मतलब 500 ह्यूमन हर साल मरते हैं, एनिमल्स मतलब स्पेसिफिकली एलिफेंट से टकरा जाते हैं, ठीक है, टोटली 2700 डेथ फ्रॉम एलिफेंट एंड 349 फ्रॉम टाइगर, 349 टाइगर से मरते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेथ रेट है चांसेस एलिफेंट के साथ, ठीक है, 2000 ये अपना 19 में एंड 24 मतलब इतना तक 2700 इतना डेथ हो चुका है, ठीक है। अब यही बताता है कि ह्यूमन और एनिमल लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए पॉलिसी बताया कि 3 फेज पॉलिसी केरला लॉन्च कर रही है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट है ये कहाँ पे, सबसे ज़्यादा एलिफेंट कर्नाटका में है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है, ठीक है। सेकेंड अपना एमपी आता है,
थर्ड केरला आता है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी फैक्चुअल के लिए हम चेक कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे कर्नाटक आएगा, ठीक है। कर्नाटका, असम, केरला, हाँ माय मिस्टेक। अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे इंक्लूडिंग 2023, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कर्नाटका में। मैं पहला सही था। सेकंड असम में है, सेकंड असम में है। थर्ड है अपना केरला, ठीक है। पॉपुलेशन और ये देखिए माइक साइज, ठीक है। माइक साइज है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट्स का जो ट्रांसलोकेशन, मतलब यहाँ से वो ये एरिया लाने के लिए इनके कॉरिडोर बनाया जाता है, ठीक, कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मिनिमाइज कर सके, कम कर सके, ठीक है। इंडिया सीन्स टू पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिलेटिविटी, देखिए यहाँ पे यही बताया कि अभी इंडिया का जो फेस है ना, अभी इंडिया 7.8% ग्रोथ रेट है, जो कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और अभी इन्फ्लेशन है 2.1%, 2.1%, जो अपना उर्जित पटेल कमेटी जो 2014 में थी ना, 2014 में उर्जित पटेल कमेटी बैठी थी, ठीक है। उसमें 2% से 6% के बीच में रखने का प्रॉमिस है, मतलब 4 + -2, ठीक है। 4 - 2 4 + 2 6, ठीक है। इनके बीच में अगर इन्फ्लेशन है, भारत का इन्फ्लेशन अगर इनके बीच में है, मतलब भारत एक अच्छे ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इससे कम हो रहा है तो डिसइन्फ्लेशन के माना जाएगा, जिसमें ग्रोथ रेट रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमारा इन्फ्लेशन 0 से नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ग्रोथ रेट रुक जाएगा, ठीक है। जैसे अपना जापान का हालत है, जापान अभी नेगेटिव ग्रोथ रेट से सफ़र कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी अपने बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, अभी अगर पैसे 2000 रुपये रखोगे तो ये 1 साल बाद हो सकता है आपका 2000 का 2200 हो जाएगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट अगर मिलेंगे। लेकिन यही पैसा अगर आपने जापान के बैंक में रखा तो आपका 2000 से 1800 हो जाएगा। कि जापान गवर्नमेंट बोलता है कि पैसे बचाओ नहीं, पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे खर्चे करो, ठीक है, ये बताती है। तो ये होता है अपना ग्रोथ रेट, ठीक है। बस वही यहाँ पे बताया कि इंडिया से इन्फ्लेशन राइसेस 4 मंथ है, ठीक है। इम्प्रूविंग मैक्रो इकोनॉमी, जो अपना एक होता है माइक्रो इकोनॉमी और एक होता है माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, ये होता है। तो अभी जो मैक्रो इकोनॉमी, इस पर कोई भी बर्डन नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है 7.8% है, इन्फ्लेशन 2.1%, यहीं पर अपना जो वेजिटेबल्स हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इनके इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, मतलब महंगाई कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटी, द फार्मर वर्सेस द डिबेट, फर्म्स डिबेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला डेटा देखिए, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन देखिए कॉटन की भी क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। और कॉटन के बहुत से टाइप होते हैं, हर्बेशियम होता है, ठीक है, जी हर्बेशियम होता है, और भी बहुत सारे टाइप के कॉटन होते हैं। इंडिया हर टाइप का कॉटन उगाता है, इंडिया दुनिया में जितने कॉटन होते हैं हर टाइप के कॉटन उगाता है इंडिया, ऑल टाइप्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया हर टाइप का कॉटन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के कॉटन होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉटन आप देख लीजिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कॉटन इंडिया प्रोड्यूसर, देखिए बॉस्टियम आर्बोरियम, जी हर्बेशियम, ठीक है, एशियन कॉटन, जी बार्बेंस, ठीक है, जी हिस्टोन, ये सारे टाइप के जो कॉटन है इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेटा देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ठीक, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉटन इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है और ब्राजील थर्ड नंबर पे। और अगर एक्सपोर्टर देखेंगे, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे प्रोड्यूसर कॉटन है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर यहाँ पे चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया। इंडिया थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी इंडिया अभी बहुत लार्ज मात्रा पे इंडिया कॉटन इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट तो कर रहा है। देखिए यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है। देखिए जैसे यहाँ पे फार्मर्स अगर कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सरकार को एमएसपी के भाव से बेचते हैं, एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे रोल आता है अपना कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इसका जो हेड क्वार्टर है ये नई मुंबई में है, इसका हेड क्वार्टर नई मुंबई में है। ठीक है, नई मुंबई है। देखिए अब जो फार्मर्स है इंडिया में ये शॉर्ट स्टेपल कॉटन करते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्टेपल कॉटन। अब इसको एमएसपी पे बेचते हैं, लेकिन अगर एमएसपी का प्राइस तो क्या ये अपना मिनिमम मतलब इतने बेचेंगे, लेकिन अगर इनको बाहर अच्छे दाम मिल रहे हैं, गुड वैल्यूज मिल रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जो कॉटन इंडस्ट्रीज रहती है, जो अपना कॉटन इंडस्ट्रीज रहती है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज, फिर इनको बाहर के देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो फार्मर्स हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन, जो कॉटन इंडस्ट्रीज है, जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इनको बाहर से मंगाना पड़ता है कॉटन, जो ये लोग मंगाते हैं। क्योंकि ये जो टेक्सटाइल बनाते हैं इनमें ये कहते हैं कि हमें लॉन्ग स्टेपल कॉटन चाहिए, लॉन्ग स्टेपल कॉटन चाहिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं हमारे पास लॉन्ग स्टेपल में ये शॉर्ट स्टेपल, तो ये बोलते हैं हम आपको कम पैसा देंगे, ये बोलते हैं आप कम दोगे तो हम इससे अच्छा एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, देखिए आपने यहाँ पे बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा। ठीक है, बीटी कॉटन अभी इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, आपने देखा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। लेकिन इंडिया कॉटन देखिए टोटल डिमांड कितना है, इतना समथिंग अराउंड ये इतना, टोटल सप्लाई कितना है, सप्लाई ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो इसमें एक्सपोर्ट करना बनता है। लेकिन फिर भी इंडिया देखिए कितने का इंपोर्ट करता है, यह है अपना इंपोर्ट इन टर्म्स। ठीक है, समथिंग अराउंड, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और ये इतना एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इन टर्म। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। ठीक है, एक्सपोर्ट इन टर्म। द टेक्सटाइल सेक्टर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन विटनेसिंग द रिडक्शन ऑफ वुमेन गारमेंट्स वर्कर्स एज ग्लोबल अपैरल ब्रांड्स शिफ्ट बर्डन ऑफ हायर टैरिफ। ठीक है, इंडिया रिसर्च एंड स्पेंडिंग इज द अमंग द लोवेस्ट इन डेवलप्ड वर्ल्ड एंड इन कम्पिटिटिव सेक्टर कुड पुश फॉरवर्ड टू अनसस्टेनेबल क्रॉप। बस यहाँ पे वही बताया कि ओवरऑल चीज़ का ये है, यही है जो फार्मर्स है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि इनको ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लॉन्ग स्टेपल, फिर गवर्नमेंट को, ठीक है, या फिर कंपनीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इंपोर्ट किससे करते हैं, चाइना से, ब्राज़ील से, यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेशनल हाईवे 2 इस ओपन बट डिवाइड रन्स डीप इन मणिपुर। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा है। ठीक है, नेशनल हाईवे सबसे लंबा कौन सा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। देखिए ये अपने इंडिया का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44। ठीक है, सेकेंड है पोरबंदर टू सिलचार, ये रहा पोरबंदर ब्लू वाला, ये सिलचार तक है। ठीक है, ये सिलचार कहाँ पे, असम में। ठीक है, दिल्ली टू चेन्नई नेशनल हाईवे 48, दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, देखिए दिल्ली टू चेन्नई नेशनल हाईवे 40 NH 42। देखिए NH जो है नेशनल हाईवे एग्जाम्स में या फिर जीडी हो या फिर यूपीएससी में 2013 में पूछा गया है, यूपीएससी के 2013 में NH के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी 2013 में, 2013 या 2014 में पूछा गया। ठीक है, NH 52 संगरूर टू अंकोला। ठीक है, ये देखिए अंकोला संगरूर, ठीक है, पंजाब में। NH 30 सितारगंज टू इब्राहिमपट्टनम, NH 30, ये देखिए NH 30। ठीक है,
ये सब है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्ट जान लेते हैं कि जो NH है ना, NH नेशनल हाईवे, ये अपने इंडिया का, देखिए आपने देखा ये सब NH ही है, ये सब नेशनल हाईवे ही है जो सेंट्रल द्वारा रेगुलेट किया जाता है। लेकिन देखिए NH जो है ये अपने इंडिया का सिर्फ 2% रोड है, सिर्फ 2% रोड है। सोचिए इतना जो लंबा है सिर्फ 2% रोड है। लेकिन आता है अपना स्टेट हाईवे आता है, ये अपने इंडिया का समथिंग अराउंड 35 के आसपास है। फिर आता है अपना डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट रोड समथिंग अराउंड 60% है, 60 to 63%। ठीक है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट आर्टिकल। इंडिया brags about having 1.4 billion but owned by 1 bushel of US, but owned by 1 bushel of US corn। देखिए हम जो मेज़ है, मेज़ जो मकई है, ठीक है, इसको मेज़ बोलते हैं। ये बंदा ये बोल रहा है, ये US ऑफिशियल है कि इंडिया हमसे मेज़ क्यों नहीं खरीदता। देखिए ये यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहा है कि जो हमारा US है ये सबसे सामान खरीदता है, ठीक है, बिना टैरिफ का। पहले कि कम टैरिफ पे खरीदता था, भाई खरीदे भी क्यों ना, पहले तुम लोग ने ही रूल किया, ठीक है, पहले तुम लोग ने रूल किया इंडिया में, जो अपने 20वीं सेंचुरी है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर तुम लोगों ने किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी तुम लोगों ने डेवलप किया, ठीक है, टेक्नोलॉजी तुम लोगों ने डेवलप किया। हमारे यहाँ से मैथमेटिशियंस साइंटिस्ट सब वहाँ पे लेके गए। आज सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई हो गया, सत्या नडेला हो गया, सब वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। और तुम बोलते हो कि हम तुम्हारे यहाँ से एक, भाई हम क्यों खरीदे, हम सेल्फ सफिशिएंट है। तो मेज़ में हम जब सेल्फ सफिशिएंट है, हम अपने हिसाब से जो मकई है वो उगा लेते हैं, तो हम क्यों ही खरीदे तुमसे। माना कि USA दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया में देखिए अगर दुनिया में सबसे बड़ा है ये कौन हो रहा है, ठीक है, मकई, जिसको कौन बोलते हैं मेज़, ठीक है, अगर ये हो रहा है 100 हो रहा है, तो 100 में से जो 52 है ना, 52 USA ही प्रोड्यूस करता है, 52 USA ही प्रोड्यूस करता है मकई, ठीक है। अब देखिए इंडिया भी कुछ कम नहीं, इंडिया भी प्रोड्यूस करता है अच्छे खासे, तो हम क्यों ही खरीदें। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, तो यही बोल रहा है कि हम लो टैरिफ में, देखिए ट्रम्प से ब्रिंग डाउन योर टैरिफ, ट्रीट अस द वे वी ट्रीट यू। अरे भाई हम तुम्हें ट्रीट कैसे करें, तुम्हारा जो पर कैपिटा इनकम है, तुम्हारा पर कैपिटा इनकम $89,000 है, $89,000 है, और हमारा पर कैपिटा इनकम $2,300 है। ये 19-20 का फर्क है, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है भाई, दिख रहा है, इसमें और इसमें 19 लाख का फर्क है, 19-20 का नहीं, ठीक है, ये होता है। और ये बोलता है कि ट्रीट अस द वे वी ट्रीट यू, ठीक है, तो हम तुम्हें ऐसे ट्रीट कैसे करें, ठीक है, यही नहीं बताएगा। तो क्या बता रहे थे, कौन, तो USA 15 गैलन जो है ना, 15 गैलन जो डेली का रहता है, ये इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है आपका, इथेनॉल वही होता है, ठीक है, इथेनॉल वही होता है जिसको हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड विथ पेट्रोल, ठीक है, ताकि जो पेट्रोल का कंजम्पशन हो कम हो सके, पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो सके, और ये थोड़ा सा बायो एनर्जी की तरफ मूव कर सके, बायो एनर्जी, जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल कौन है, USA। सेकेंड नंबर पे कौन है, ब्राज़ील, सेकेंड नंबर पे इथेनॉल प्रोड्यूसर जो है वो ब्राज़ील है, ठीक है। अभी इंडिया स्टेज पे है इथेनॉल प्रोडक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट, PM इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट बाम्बू बेस्ड इथेनॉल। अभी देखिए इंडिया बहुत पीछे है इथेनॉल प्रोडक्शन में, हालांकि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो अभी बाम्बू से इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बाम्बू से इथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात चल रही है। देखिए इथेनॉल प्रोडक्शन में 4 स्टेज आते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे हमने सोचा कि जो फूड प्रोडक्ट है ना, फूड प्रोडक्ट जहाँ पे वही कॉर्न, जो मकई हो गया, अपना मेज हो गया, ठीक है, चावल हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब का यूज़ करके हम इथेनॉल बनाएंगे। लेकिन बाद में आया कि नहीं यार, इसका यूज़ करेंगे तो खाएंगे क्या,
ठीक है। सेकंड हमने बनाया कि हमें नॉन फूड से बनाएंगे, जो खाने के लिए नहीं है हम उससे बनाएंगे इथेनॉल। इसमें क्या आता है, इसमें अपना बगासे आ जाता है, ठीक है, इसमें अपना बगासे आ जाता है। ये क्या होता है, जो गन्ना आप खाते हो ना, जो गन्ने का जूस पीते हो, वो जो बचा हुआ जो रहता है ना, उसको बगासे बोलते हैं। ये देखिए बगासे इसको बोलते हैं, बगासे। ये देखिए ये बगासे है, ठीक है। जो आप गन्ना जो जो गन्ने का रस निकाल के जो बचता है, इसको बगासे। तो हमने सोचा कि नॉन फूड में हम बगासे का यूज़ करेंगे ताकि इसे इथेनॉल बना सकें, इससे इथेनॉल बना सकें। उसके बाद थर्ड जनरेशन आता है एल्गे का यूज़ करने के लिए, एल्गे का यूज़ करने के लिए, ठीक है। जो प्लांट्स मटेरियल हो गए हैं, ठीक है, जो समुद्र में एल्गे पाए जाते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करने के लिए। थर्ड हमने सोचा कि बायोफ्रूट्स, जो ये मॉडिफाइड फूड्स, मॉडिफाइड फूड, ठीक है, जो अपना मॉडि फोर्थ जनरेशन इथेनॉल ब्लेंड, फोर्थ जनरेशन, इसमें अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ कर रहे हैं फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ये है तो फोर्थ जनरेशन क्या है, एडवांस डेवलपमेंट जेनेटिकली इंजीनियर्ड एलिमेंट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, प्लांट्स टू कैप्चर मोर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस थ्रू नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इसमें क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट यूक्रेन लॉन्च ड्रोन एट मेजर रशियन रिफाइनरीज, ठीक है। अब देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कब से चल रहा है, फरवरी 2022 से, ठीक है, फरवरी 2022 से ये चल रहा है। क्रीमिया को 2014 में इसने हथियाया था, ठीक है, तभी वो G7 से बाहर हो गया। इतने सारे रीजन कैप्चर कर लिए रशिया ने, लेकिन यूक्रेन ने वेस्ट मतलब अपना यूएसए के बलबूते पे ये सब रीजन वापस ये अपना रिकैप्चर कर लिया। लेकिन इतना फिर भी रशिया के पास चला गया, इतना रशिया के पास अभी भी है, ठीक है। अब देखिए ये सब रशिया का रिफाइनरीज है। आप जानते हैं कि रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा, नॉट सबसे ज़्यादा बट वन ऑफ द मेजर, मतलब अगर 10 कंट्री तो टॉप 10 कंट्रीज में आता है, इसमें नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस में, रिफाइनरीज में, क्रूड ऑयल में, ठीक है, क्रूड ऑयल में। अभी देखिए ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से रशिया का रिफाइनरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए ये सब कुछ है जो रशिया का है। यहाँ से रशिया का जो ये देखिए ये रशिया है, ये मॉस्को है, ये मॉस्को है, ठीक है। और ये अपना कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है, और ये है अपना ब्लैक सी, ठीक है। ये है अपना क्रीमिया वाला रीजन जो आपने देखा ना यहाँ पे, ये वाला क्रीमिया, ये वाला क्रीमिया आपने देखा, ये वही है, ये वही क्रीमिया वाला रीजन, ठीक है, ब्लैक सी। तो ये जो रीजन यहाँ पे ये सब रिफाइनरीज है इसके, यहाँ से क्रूड ऑयल से निकलते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल से निकलते हैं, और ये रिफाइनरी से मतलब यहाँ पे रिफाइन करते हैं, यहाँ से पेट्रोल बनाता है, ठीक है, बेचता है। तो यूक्रेन लॉन्चेस ड्रोन एट मेजर रशियन रिफाइनरी। अब यूक्रेन पे ऑफेंसिव हो रहा है कि अब हम भी मारेंगे तुम्हें, ठीक है। वेस्ट से इसने सब कुछ ले लिया, देखते ना। Russian Ministry Defense at least 361 drones has been shot down by Russian air defense system, ठीक है, ये है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं रशिया फ्लेक्सेस मिलिट्री मसल्स विद द हाइपरसोनिक मिसाइल एंड बॉम्बर। देखिए रशिया अभी, रशिया और बेलारूस, रशिया एंड बेलारूस अभी जो ये वाला रीजन है, ठीक है, अभी ये वाला रीजन है,
वाला रीजन है। यहाँ पे अभी ये रशिया मिलिट्री स्ट्राइक खेल रहा है अपना बेलारूस के साथ, ठीक है, ये वाला ये रीजन पे, ठीक है। ये अपना व्हाइट सी आ जाता है, व्हाइट सी, ठीक है। यहाँ पे अभी जैफर्ड एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, जैफर्ड एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे भी जैफर्ड एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज बेलारूस बिगन सितंबर 12। ये है बेलारूस का फ्लैग, ये रशिया का फ्लैग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कतर पीएम अर्जेस वर्ल्ड टू पनिश इजराइल फॉर इट्स क्राइम। अभी देखिए जो इजराइल ने अभी रिसेंटली 3 दिन के अंदर, ये इजराइल है, ठीक है, ये इजराइल है अभी, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। यहाँ पे आता है थोड़ा सा वेस्ट बैंक आता है जो पैलेस्टीन का है, ठीक है, बाकी ये पूरा इजराइल है। अभी इजराइल ने यहाँ पे तुनिशिया है, तुनिशिया पे अटैक किया। ये है कतर के दोहा पे अटैक किया, ठीक है, और अपना सीरिया पे अटैक किया, लेबनान पे अटैक किया, ठीक है, और ये हाउदीज पे अटैक किया। 3 दिन में 6 कंट्रीज पे अटैक किया अकेले। तो वहीं पे यहाँ बोला जा रहा है, कतर का जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी urged international community on Sunday to stop using double standard and punish Israel for what described as a crime, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि इजराइल को पनिशमेंट की बात करनी है। अब देखिए ये कंट्री से अपना इजिप्ट, इजराइल का बॉर्डर, जॉर्डन आता है इजराइल का बॉर्डर, वेस्ट बैंक पैलेस्टीन आता है, सीरिया आता है, लेबनान आता है, ठीक है, इसके बॉर्डर कंट्रीज आते हैं। ऑपरेशन पोलो, देखिए ये हैदराबाद है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद कैसे इंडिया का पार्ट बना, ठीक है। अब देखिए जो हैदराबाद है ये 1724 में असफ जा जिसको निज़ाम बोलते थे, निज़ाम उल मुल्क, इसने मुगल से सेपरेट होकर अलग एक डायनेस्टी बनाई, ठीक है, सादतुल्ला खान, ठीक है, सादतुल्ला खान के साथ मिलकर, ठीक है, ऐसा था। अभी देखिए अब जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, ठीक है, लॉर्ड नहीं है, माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन, इसने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, ठीक है, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, जो प्रिंसली स्टेट है और प्रोविजनल गवर्नमेंट है, कौन, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये फ्री है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ये फ्री है, ये चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं, ये इनकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट करने की ठान ली, ठीक है, कि पूरे इंडिया भारत माता को एक करने का ठान लिया इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने सारा देश, जैसे देखिए समथिंग अराउंड, ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट फिगर, 655 के आसपास जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया के साथ मिलने को तैयार है, ठीक है, वो इंडिया के साथ मिलने को तैयार है। अब बचा 3, कौन, अपना जो जम्मू कश्मीर हो गया, सिंध हो गया और आ गया हैदराबाद, ठीक है, ठीक है। ये लोग इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। जम्मू कश्मीर में हालांकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थे, लेकिन इसका जो राजा था वो हिंदू था, राजा हरि सिंह, ठीक है, शायद से यही नाम था, हरि सिंह। अब हैदराबाद का था निज़ाम, ठीक है। अब निज़ाम बोला कि नहीं मैं नहीं मिलूँगा, तो इसको ट्रीटी ऑफ एक्सेशन की तरफ ये अपना इसको जम्मू कश्मीर को मिला लिया, ठीक है। इसने अपना पीओ के ये चला गया पाकिस्तान के पास, ठीक है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ठीक है। सिंध में सबने बोला कि नहीं हम इंडिया के साथ जाएंगे, ठीक है। अब हैदराबाद में सब बोल रहे हैं कि नहीं इंडिया के साथ, लेकिन इसका जो निज़ाम है बोला नहीं है पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो अब देखिए अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले, देखिए हैदराबाद was among the largest India's 500 odd princely states, sprawling over more than 2 lakh square kilometer। जो इसके एरिया था
वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा था, ठीक है। तो इतना मतलब अपने इंडिया के बीच में गैप, तो पाकिस्तान ही पूरा वहाँ पे रहना तो खतरे की बात है ना, ठीक है। इनहैबिटेड बाय 16 मिलियन पीपल, 16 मिलियन पीपल, ज़्यादा 16 मिलियन मतलब समथिंग अराउंड 1,60,00,000, 1,60,00,000, 1,60,00,000 जो पीपल है, 1,60,00,000 पीपल। आप सोच लो उस समय 1,60,00,000 की आबादी क्या होती थी, ठीक है। डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, सबका अलग अलग भाषा है। जो हैदराबाद है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ा बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट पॉपुलेशन वॉज हिंदू, मैंने बोला मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन जो वहाँ का निज़ाम था वो मुस्लिम था, ठीक है। वो बोलता नहीं हम और निज़ाम हेरिडेटरी निज़ाम एज मुस्लिम वॉज मुस्लिम, वो बोलता नहीं हम भारत का पार्ट नहीं बने, हम सबको पाकिस्तान का पार्ट बने। कौन बोलता? निज़ाम बोल रहा था, ठीक है। मीर उस्मान अली खान असफजा, ठीक है, इसका नाम था मीर उस्मान अली खान, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान ये रहा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये बोल रहा है कि नहीं हम जो है हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे, ठीक है। अब यहीं पे और ये 36 साल से निज़ाम था, 36 साल से वहाँ का राजा था। सोच रहे द 7th रूलर, अभी ये कौन था इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रजाकार आते हैं, वोट एंड रजाकार। रजाकार एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, ठीक है, जो निज़ाम का साथ दे रही थी, ठीक है। रजाकार जो थे ये पैरामिलिट्री फोर्स थी, रजाकार्स, ये देखिए रजाकार्स, रजाकार्स एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, ठीक है। ये है रजाकार्स, बहुत वॉरेंट हुआ है, साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद, ठीक है। रजाकार्स ये देखिए ये सब रजाकार्स, इन्होंने जो अभी बंगाल फाइट हुआ ना, बंगाल फाइट जैसे डर्टी हो रहा था ये रजाकार्स, इन लोगों ने वहाँ पे बहुत ये हाई लेवल पे हिंदू जेनोसाइड किया, मतलब हिंदुओं को वहाँ पे हाई लेवल पे मारा गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रजाकार, अब इंडिया को एक्शन लेना पड़ता है, इंडिया मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी लोग बोल रहे थे कि नहीं हमें इंडिया का पार्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने अपना लिया, पटेल रोट नेहरू, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग दैट स्ट्रैटेजी हैज बीन कम व्हेन should tell them quite frankly that nothing should unqualified accept them। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे हैं कि देखो अब जो रजाकार थे वो बहुत अत्याचार करने लगे वहाँ पे, ठीक है। अभी हो सकता है विवेक अग्निहोत्री नेक्स्ट हैदराबाद के ऊपर मूवी बनाए, ठीक है। अभी बंगाल फाइल हो गया, इससे पहले कश्मीर फाइल, इससे पहले ताशकंद फाइल, अभी लगता है हैदराबाद फाइल बनना बाकी है, ठीक है। तो देखिए इंडियन आर्मी इजीली ओवर सरप्रेस निज़ाम फोर्सेस, यहाँ पे युद्ध हो गया, ठीक है। अपना जो इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी और निज़ाम के फोर्सेस, निज़ाम के फोर्सेस में कौन थे? रजाकार थे, एक पैरामिलिट्री फोर्स थे, ठीक है, जो निज़ाम को सपोर्ट करते थे। अब इंडियन फोर्सेस बहुत ज़्यादा थे यार, इंडियन फोर्सेस अपने बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो ब्रिटिश ट्रेनिंग पूरा लिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि 1947 में ही इंडिया को आज़ादी मिली है, और ये 1948 की बात है, जून 1948 की बात है, 1940 जस्ट एक साल बाद। और देखिए ये फोर्सेस हमारे बहुत पावरफुल थे, ठीक है। अब देखिए द निज़ाम सरेंडर एंड एग्रीड टू एक्सीड द सिसीड इंडियन यूनियन, फिर इंडियन में आने को रेडी हो गया, ठीक है। दैट नाइट ही मेड अ स्पीच ऑन रेडियो अनाउंसिंग अ बैन ऑन रजाकार्स, रजाकार्स को बैन कर दिया गया, ठीक है। एडवाइजिंग सब्जेक्ट टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विद द रेस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। The ambitious Nizam resistance had crumbled in just 4 days. 4 दिन के अंदर ही क्रम्बल हो गया। He remained the titular head of Hyderabad. दिसंबर 1949 तक वो निज़ाम का हैदराबाद रहा, मतलब हैदराबाद का निज़ाम एक तरह से राजा रहा वो, ठीक है। अंडर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन लेड बाय जैन चौधरी, जैन चौधरी अपने जनरल थे, जो अपने जनरल जैन नाथ चौधरी, ठीक है। इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो को सही दिशा दी थी, ठीक है। Thereafter civilian government was appointed and elections were held in 1952। 1952 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर हैदराबाद कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द स्कार्बरो शोर एंड व्हाट चाइना प्लानिंग देयर। ये है स्कार्बरो शोर, ठीक है। इस पे फिलीपींस और चाइना दोनों अपने डोमिनेंस बना रही है, ठीक है। ये है 9-10, इसके अंदर जितने भी आते हैं पार्सल आइलैंड आता है, स्प्रैटली आइलैंड आता है,
ये सब चाइना बोलता है सब हमारा है, ठीक है। यहाँ पे एक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन चाइना बोलता है ऐसा कोई चीज़ नहीं होता एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो मैंने लाइन बना दिया इसके अंदर सब मेरा है, जिसको जो करना है करना। चाइना का सीधे कहना है जिसको जो करना है करना, इसके अंदर मेरा है। अब चाइना इतना पावरफुल हो चुका ना कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है यहाँ पे। ये सब छोटी इकोनॉमिक्स है। वियतनाम का क्या है, समथिंग अराउंड 1 ट्रिलियन भी नहीं इसका जीडीपी, समथिंग अराउंड 500 के आसपास इसका जीडीपी है, ठीक है, 500 बिलियन के आसपास। कंबोडिया, थाईलैंड, ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, इनका ये इतना पावरफुल नहीं है। और यहाँ चाइना हो गया 19 ट्रिलियन, 19 ट्रिलियन। अगर इन सब का भी इकोनॉमी मिला दिया जाए, सबका मिलिट्री स्ट्रेंथ मिला दिया, सबका मिलिट्री स्ट्रेंथ, ह्यूमन पॉपुलेशन मिला दिया, फिर भी इसका एक 10वां नहीं होगा, 1/7 नहीं होगा, 1/7 नहीं होगा, 1/7वां पार्ट नहीं होगा चाइना का। तो ये चाइना के सामने भी मुँह नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जो भी अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वहाँ पे कंप्लेन करते रहते हैं, ठीक है। अब कंप्लेन का सुनेगा भी कौन, ठीक है, डिले पे डिले होता है, तो बस यहीं पे यही बताएगा। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी देखिए, मैंने बोला कंप्लेन का कंप्लेन करें, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेन चलता रहता है। तो कौन क्या करेगा, फेवर ऑफ मनीला, फेरियस ऑफ चाइना सी इशू। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसने जो फिलीपींस है ना, इसका कैपिटल है यहाँ पे है मनीला, ठीक है, यहाँ पे मनीला है इसका कैपिटल, ठीक है, बोला कि इसका है। लेकिन फिर भी चाइना बोलता है तुमको जो डिसीजन देना दो, ये मेरा है, जिसको जो करना है करना। अब कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। But establishing sovereignty over cargo shore was not within its scope. However, the ruling said Beijing blockade here violated international law as a traditional fishing ground season. यहाँ पे वही सब दिया है कि चाइना क्या करना चाहता है, चाइना वही करना चाहता है, अपना डोमिनेंस फैलाना चाहता है, चाइना डोमिनेंस फैलाना चाहता है, ठीक है। बस वही सब यहाँ पे आज के आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों आज का। होप सो कि आज का वीडियो का जो क्वालिटी है, मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छे से मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि माइक मिसिंग है, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।